बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हम बात करेंगे डिप्टी अकाउंटेंट की जो BS16 की सीट्स आ रही हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट में, उसके ऊपर कि ये कब तक अनाउंस हो जाएंगी, टोटल सीट्स कितनी हैं, एलिजिबिलिटी क्या होगी, पेपर किस पैटर्न का होगा। तो आज शहजाद साहब की मौजूदगी से फ़ायदा उठाएंगे। एक तो सर बहुत शुक्रिया सर, शुक्रिया दूसरा सर आपका। आज आप मुख्तलिफ जगह पे वीडियो बना रहे हैं ऐसे ही और तो इसलिए ना कि अब हमारे थोड़े दिनों के लिए दफातर चेंज हो गए हैं, अच्छा तो चलें। इसलिए हमने कोई सेंट्रल पॉइंट ढूंढा है। अच्छा जी, इस वक्त हम बैठे हैं गुलशन इकबाल पार्क अलामा इकबाल टाउन में। ये तकरीबन सर 67 एकड़ पर मुश्तमिल है पार्क। 67 एकड़ एकड़ पर मुश्तमिल है तकरीबन 3 मुरब्बे के करीब। जी। और क्योंकि ये मेरे घर के बिल्कुल पास है, हाँ जी। तो मैंने एक मशहूर कॉल पढ़ा था। तो एक बंदे से किसी ने पूछा कि जब आप खुश होते हैं तो आप क्या करते हैं। उसने कहा जब मैं खुश होता हूँ तो मैं पार्क जाता हूँ। क्या बात। फिर उसने कहा कि आप जब ज़्यादा खुश होते हैं तो फिर आप क्या करते हैं। कहते हैं जिस दिन मैं ज़्यादा पार्क में टाइम स्पेंड करता हूँ उस दिन मैं ज़्यादा खुश होता हूँ। गुड, सही। ठीक है, तो चलें जी, आप अगर इस पार्क को, आप जो बाहर के रहने वाले हैं और आप देखना चाहते हैं, ये बहुत खूबसूरत कभी जगह लाहौर है चक्कर लगे आपका तो जी। जरूर विजिट कीजिएगा। बहुत खूबसूरत जगह है, 2 झील्स हैं इसके अंदर, बच्चों के लिए बहुत सारी जगह हैं, मतलब आप इधर प्ले एरिया खूब है। इंटरटेनमेंट है। अच्छा सर, अब आप आ जाते हैं डिप्टी अकाउंटेंट पे। जी सर। सर, अभी कल से ये ऐड मार्केट में आया है और उसमें उस ऐड से ये लग रहा है कि कुछ 60 पोजीशंस BS16 की डिप्टी अकाउंटेंट की पोजीशन जा चुकी है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन। अच्छा सर, एक तो ये बड़ी अच्छी खबर है हाँ जी। कि मतलब अ, ऐसी सीट्स निकलनी चाहिए। एक तो हमारे जो कैंडिडेट्स हैं वो बहुत इनकरेज होते हैं। दूसरी बात यह है कि यकीनन जॉब की हम पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर रहते हुए हर ग्रेजुएट को जॉब की ज़रूरत जी होती है। तो बिल्कुल। जब ये अलबत्ता कंपेटिटिव जॉब्स होती हैं, लेकिन फिर भी आखिर 60 लोग तो रिकमेंड हो जाएंगे ना। बिल्कुल ऐसे ही सर। तो 60 फैमिलीज तो एटलीस्ट स्कूल में आ जाएंगी बिल्कुल ना। सर, ऐसे ही। तो इसी तरह से ये एक बेस्ट विशेज़ हैं उन सब के लिए। अच्छा सर, ये जो डिप्टी अकाउंटेंट की सीट्स हैं ये फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंडर आती हैं। जी बिल्कुल। और इन लोगों की जो पोस्टिंग है वो डिविजनल हेडक्वार्टर्स में पंजाब लोकल ऑडिट फंड जो है उनके ठीक है। ऑफिसेज में होती है। ओके। और इनका जो मैंडेट है वो ये है कि जितनी भी ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं पंजाब की, ये उनके ऑडिट करते हैं। ऑटोनोमस बॉडीज मीन कमीशंस, ठीक है। बोर्ड्स, ओके। इस तरह से डिप्टी कमिश्नर ऑफिसेज, यूनिवर्सिटीज, यूनिवर्सिटीज़, ये ऑटोनोमस, और लाइक जो बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट कोई एंड अथॉरिटीज सेकेंडरी आती हैं। एजुकेशन या अथॉरिटीज़, ये ओके। उनके ऑडिटर होते हैं। इनका काम उनका ऑडिट करना होता है। ओके, और ये डिवीजनल लेवल पे बैठते जी, हैं। ज़्यादा ज़्यादा इनके ऑफिसेज डिवीजन लेवल पर ही हैं। ओके। ओके। तो सर एक बहुत अच्छी जॉब है, ठीक है। पहली बात। अब है सर कि जो पिछला ऐड आया था जो 2021-22 के अंदर आया था, जो विद हेल्ड हो गई थी सीट्स, ठीक है। अगर हम उसके मुताबिक देखें, उसमें तो काफी ज्यादा सीट्स उसमें तो सीट्स बहुत ज़्यादा थी। उसके मुताबिक सर ये देखें तो इसकी जो एलिजिबिलिटी है हाँ जी, वो सिंपल ग्रेजुएशन है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। इसमें सिम यह है कि इस तरह की जॉब में इस तरह की अगर क्वालिफिकेशन रखी है तो कंपटीशन ज़रूर बढ़ जाता है, लेकिन कंपटीशन फिर हर बंदे के लिए होता है ना, कि हर ऐसे बंदा के पास मौके होते हैं कि वो उसको रोक नहीं दिया जाता, उसको हडल नहीं कोई बनती, और अगर वो मेहनत करे तो वो भी कामयाब हो सकता है। सिंपल ग्रेजुएशन हो आपकी ठीक है। किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। मतलब आपने BA, BSc, BCom किया हुआ है, ADP, ADA किया हुआ है, या आपने किसी भी सब्जेक्ट के अंदर BS ऑनर्स किया हुआ है, ओके। किसी भी सब्जेक्ट ओके। के अंदर, चाहे इंजीनियरिंग है, चाहे बिजनेस है, चाहे सोशल साइंसेज है, चाहे हार्ड साइंसेज है, चाहे लाइफ साइंसेज है, ओके। ओके। जो भी होगा ओके। उसके अंदर आप एलिजिबल हैं, आप कर सकते हैं। इसके साथ कोई कंप्यूटर वगैरह की कंडीशन तो कुछ नहीं भी होती? नहीं है। ओके, या फिर ग्रेजुएशन में आपकी ये कंडीशन तो नहीं होती कि आपने मैथ पढ़ी हो या कोई नो, इकोनॉमिक्स को? कोई भी ऐसे सब्जेक्ट की कंडीशन नहीं रखी गई कि आपने ये सब्जेक्ट, सिंपल ग्रेजुएशन। ओके। जी, एक बहुत अच्छी बात है। सही। अच्छा, अब इसकी जो एज ब्रैकेट है वो जो मेल उम्मीदवार होंगे, पिछले ऐड के मुताबिक मैं बता रहा हूँ, सही। 30 साल तक मेल इंक्लूडिंग एज रिलैक्सेशन, ओके। और 33 ईयर्स तक खवातीन इंक्लूडिंग जर्नल एज रिलैक्सेशन। ओके, क्योंकि ये BS16 की है तो इसलिए जी, 33 तक ये 33 तक लिमिटेड रखी है। गई। ठीक है सर। ओके। अब हम आ जाते हैं कि ये इश्तिहार कब तक आएगा, इससे पहले कि इसका पेपर कैसे आएगा। अब ये कल गया है पब्लिक सर्विस कमीशन को हाँ रिक्विजिशन जी, 22/7। 22 को, तो इसके ऊपर जो फर्दर मतलब कोई 20 से 25 दिन लग जाएंगे। एक माह आप कह लें। एक माह से पहले पहले आ जाएंगे। ओके।
तो मैं आज हम इसलिए इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि 1 महीना पहले बताने का मकसद ये है कि आपको टेस्ट से 4 महीने पहले बताया जा रहा है। बिल्कुल ऐसे। अगर आप सीरियस हैं तो आपके लिए ये बहुत तो ज्यादा बहुत टाइम है ना। हाँ जी। अच्छा, अब हम 4 महीने पहले इनको बता रहे हैं और हाँ जी। सीट से आने से तकरीबन 25 से 30 दिन पहले, मतलब 1 महीना पहले जी। बता रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं 60। ठीक हो गया। ठीक है। अब इसमें जो 3-4 सीट्स जो हैं ये रिलीजियस माइनॉरिटीज की हैं और इसी तरह डिफरेंट टेबल्स पीपल्स की हैं। 4 और 5 के करीब। ठीक है। और बाकी जो हैं वो मतलब अगर 15% खवातीन का रिजर्व सीट्स देखें तो 8-9 सीट्स वो भी वो इसमें बनेंगी, मेंशन नहीं है, होगी। लेकिन मेरा ख्याल कि वो वो भी जब होंगी ऐड यकीनन। आएगा हाँ। तो उसमें जरूर जिक्र होगा। अच्छा, अब उसके अलावा जो है बाकी ओपन मेरिट की सीट्स बनेंगी, तो ठीक ओपन है। मेरिट्स की तकरीबन 45 40 के सीट्स करीब। बनेंगी। तो 45 सीट्स बहुत ज्यादा सीट्स हैं। ऐसी। ठीक है। अब सर हम आ जाते हैं कि इसका पेपर किस तर्ज का होगा। ठीक है। अच्छा, इसकी प्रमोशन भी ठीक है। ओके। एक तो ये पीआर मेरे क्वेश्चन था, ये मैंने बाद में करना अच्छा, था। एक तो इसकी प्रमोशन भी ठीक है। ठीक है। इसका पीआर भी बहुत अच्छी होती है इस महकमे के अंदर, जब ये ऑटोनोमस बॉडीज के अंदर। अच्छा, फिर इनकी क्योंकि ये डे फर्स्ट से रेगुलर पोस्ट है। ओके, दैट्स गुड। ठीक है। फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर तो ये लोग डेपुटेशन पे बहुत ज्यादा जाते हैं। ओके। कहाँ पर जाते हैं? जो डिस्ट्रिक्ट इनके अकाउंट्स ऑफिस होते हैं वहां पर चले जाते हैं, यूनिवर्सिटीज के अंदर, बोर्ड्स के अंदर या मुख्तलिफ कमीशन के अंदर ये चले जाते हैं। उसके ऊपर डेपुटेशन के ऊपर। तो ये भी इन्हें एज होता है। सही। तो मतलब पीआर वाली जॉब है। पैकेज सर इनका कोई स्पेशल अलाउंस नहीं है। ओके। इनका वही ग्रेड 16 का जो पैकेज होगा 75 80 के राउंड अबाउट। हाँ, मतलब 75 से 80 के राउंड अबाउट जो होगा ये वही होगा। इसके अलावा इनका कोई स्पेशल पैकेज नहीं है। ओके। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इसका पेपर किस तरह का होगा। हाँ जी। इसका सर प्योरली 1 पेपर जनरल नॉलेज होगा, 100 नंबर का, जैसे पीपीएससी पहले या अब लेता है। ले रहा है। अच्छा, अब सर इसके ऊपर ना अभी मैं एक छोटी सी बात ऐड इससे पहले हमारा एक मॉक टेस्ट हम सर अरेंज कर रहे हैं जुम्मे से। ओके। और ये शायद पहली दफ़ा ऐसा होगा कि उसके अंदर हम 50 पेपर ऑफर कर रहे हैं। बढ़ते जा रहे हैं आप। सर मैं इंशाल्लाह इसको 100 पे लेके जाऊंगा, ताकि एक कैंडिडेट अगर 100 पेपर भी अटेम्प्ट कर लेगा, साथ में अपनी प्रिपरेशन करेगा, तो उसके लिए फिर कोई चीज़ रहेगी नहीं। वैसे मेरा नहीं ख्याल कि अगर आप 100 पेपर करवाएंगे तो उन 100 में से कुछ 60-70 क्वेश्चन भी नहीं आएंगे। मेरा नहीं, इंशाल्लाह इसको इस बैंक को आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, ये जुम्मे को हमारा ये शुरू होगा। अगर आप में से जो लोग देख रहे हैं, अगर हमारे उस सेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं, वो आप लोगों को पीरा की जॉब्स में सपोर्ट करेगा, असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट जेल, डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जेल, या इसके अलावा जो बाकी सीट्स हैं 1 पेपर की इंक्लूडिंग दिस, आप लोगों को उसमें सपोर्ट मिलेगी। सही। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं, इसका पेपर 1 पेपर होगा। हाँ जी। देखने वालों को चाहिए कि वो आज से इसको टारगेट कर लें। कोई मोटी मोटी 2-4 बुक्स रिकमेंड कर दें, ताकि अगर कोई ऐसे लोग हैं जो पहली दफ़ा में सुन रहे हैं या उनका ज़्यादा सर एक तो कंपाइल्ड किताब है ना जो, वो है पास्ट पेपर्स की कंपाइल्ड किताब। ठीक है। एक तो उसको कंसल्ट करना चाहिए। ओके। नंबर 1। नंबर 2, एक किताब की सूरत में है कारवान कम्प्रिहेंसिव एमसीक्यूज। जी बिल्कुल। एक उसको कंसल्ट करना चाहिए, लेकिन उसमें 2-3 पोर्शन जी नहीं है, जैसे उसमें इंग्लिश नहीं है, उर्दू नहीं है, और एक और सब्जेक्ट नहीं है उसमें ना। इस्लामियात भी इतनी अच्छी नहीं दी गई वहाँ पर, लेकिन इस्लामियात को 15-20 पेजेस दिए हुए हैं। हाँ। ईडीएस और बाकी सारी चीजें हैं उसमें से। जियोग्राफी बहुत अच्छी तैयार हो सकती है, वर्ल्ड जनरल नॉलेज बहुत अच्छा तैयार हो सकता है, ईडीएस बहुत अच्छा तैयार हो सकता है, कंप्यूटर का उसमें बहुत अच्छा पोर्शन दिया गया है, ये कर सकते हैं वहाँ से। उर्दू इंग्लिश के लिए अब मैं उर्दू के लिए तो यकीनन कलीद उर्दू एक अच्छी किताब है। ज़रूरी नहीं है कि उसमें से कोई हर दफ़ा सवालात आएँ, लेकिन आज मीर चाकर आज़म रिंद की एक किताब है छोटी सी, तारीख़ उर्दू अदब, मेरे ख्याल में शायद आज मेरे साथ किसी ने वो शेयर की है कि आप इसका भी रिव्यू करके ज़रा दें। मैंने उसको अभी रीड नहीं किया, वो भी एमसीक्यूज बेस्ड है। अगर किसी को सॉफ्ट कापी मिलती है तो वो अच्छी होगी। मैंने वैसे रैंडमली देखी है, मैं उसको गो थ्रू नहीं कर सका। इंग्लिश के लिए, कंप्यूटर के लिए, मैथ के लिए, ये 3 ऐसे पोर्शंस हैं, अगर कोई उम्मीदवार रहता है तो इन्हीं पोर्शंस की वजह से रहता है, और अगर कोई सिलेक्ट होता है तो इन्हीं पोर्शंस की वजह से सिलेक्ट होता है। बस ये मेरी पिछले 6-7 महीने की कोचिंग से मुझे ये पता चल चुका है। अब इसके लिए क्या करना है, इसको थोड़ा सा सेपरेट तैयार करना है। इंग्लिश को थोड़ा सा देखें, ग्रामर के हिसाब से देखें, सेंटेंस करेक्शंस देखें,
उसके लिए मेरे ख्याल में घर में कोई भी किताब मौजूद है, आप उससे फ़ायदा ले सकते हैं। या मतलब जो टू द पॉइंट, सनशाइन, ये लोकल किताबें हैं, ये एक अच्छी किताबें हैं, आप इनसे कर सकते हैं। सही। अच्छा, अब है कंप्यूटर। कंप्यूटर में से सवालात 4 तरह के आते हैं। हाँ जी। एक तो कंप्यूटर की जनरेशंस और इसकी इन्वेंशन से लेकर अब तक जो इसके अंदर डेवलपमेंट्स हुई हैं, मॉडल्स मतलब ठीक है। फिर दूसरा होता है MS ऑफिस, एक्सेल और पावर पॉइंट। बस ऐसे ही। मेरे ख्याल में MS ऑफिस, एक्सेल और पावर पॉइंट को अगर कोई बच्चा कंप्यूटर के ऊपर बैठ कर करे तो प्रैक्टिस शायद ये 10 से 15 दिन का उसका काम है, ठीक है। और ये कर सकता है। और अगर इसके ऊपर आप वो सुभान सुहेल की किताब भी है छोटी सी कंप्यूटर की, वहाँ से भी तैयार किया जा सकता है। और वेबसाइट जो है वो हम हमेशा एग्जाम वेडा जो है EXAMVEDA वो रिकमेंड करते होते हैं, वहाँ से भी तैयार हो सकता है। ठीक है। अब हम आ जाते हैं मैथ के ऊपर। हाँ जी। मैथ में सर रेशो, परसेंटेज, एग्रीगेट, मतलब एक खास थीम है पब्लिक सर्विस कमीशन की मैथ के अंदर, बेसिक्स, अलजबरा वगैरह ETC वो आता है। तो अगर थीम वाइज हर थीम की 8 से 10 एक्सरसाइज की जाएं, ठीक है, तो मेरे ख्याल में इनका ये मैथ वाला कवर हो सकता है। और अगर इसको थीम वाइज ये चीजें आ गई तो जो मैथ से मिलते जुलते एनालॉजी टाइप आते हैं तो वो भी आपको आसानी अच्छा, अगर ये मैथ ऑनलाइन भी करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल में उसके लिए फिर एग्जाम विडा एक अच्छी वेबसाइट है। ओके, गुड। अब और कुछ आप पूछना चाहते हैं? सर मेरा ख्याल है कि हमने जो प्री डिस्कशन करनी होती है वो कंप्लीट हो गई है, तो अब अगर आपकी तरफ से कोई एडिशन नहीं है तो इसको क्लोज करते हैं। देखिए, मेरी तरफ से यही एडिशन है कि शहजाद साहब, ना आपने इस सीट के ऊपर जाना है ना मैंने जाना है। हाँ जी। ठीक है, हो सकता है कि कल कोई और सीट आए और हम इसी पार्क के अंदर बैठ के उस सीट के ऊपर भी बात कर रहे होंगे, लेकिन हमारा प्राइम मकसद क्या होता है कि हमारे देखने वालों के पास पहले मालूमात पहुंच जानी चाहिए, बस। और हम अपनी रिवायत के मुताबिक इसके ऊपर बात कर रहे हैं, तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी नियर फ्यूचर में और नहीं आने वाली। ठीक है, थोड़ी सीट्स आ सकती हैं, 5 आ सकती हैं, 7 आ सकती हैं, 60 इकट्ठी सीट्स का आना ये एक बहुत ब्लेसिंग है, एक बहुत मायने रखता है। तो इसलिए भाई आप लोगों के लिए बेस्ट विशेज़ हैं, अपनी तैयारी को एक्सपेडाइट करें, सीरियस होकर करें। जिस दिन उम्मीदवार खुद सीरियस हो जाएगा तो मेरे ख्याल में उस दिन उसकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। बिल्कुल। तो बस यही है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक ऐसी वीडियोस को ज़रूर शेयर किया करें। हमारे साथ बहुत सारे बच्चे ऐसी क्वेरीज भेजते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि अप्लाई कहाँ पे करना है, सीट्स कब आई हैं। तो आप लोग अगर इनको मुख्तलिफ ग्रुप्स में जिनको आपने ज्वाइन किया होता है उसके अंदर अगर शेयर कर देंगे तो आपके तवज्जुह से उन तक भी मालूमात पहुँच जाएंगी। तो बहुत शुक्रिया।